और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बंद नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है इंडिया में और बहुत ज्यादा लोग उसको यूज करते हैं। टिकटॉक बंद हो रहा है, तो ये मैंने भी देखा वो चीज़, तो मैंने सोचा दैट मैं भी आप लोगों से इंटरेक्ट करूं। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। दीदी आपको समझ में आता तो आप प्राइम मिनिस्टर ना बनते। मतलब दीदी को इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में जो हमारे जवान शहीद हुए उसका कुछ गम नहीं है। दीदी को बस टिकटॉक बैन हुआ है उसका बहुत गम है, क्योंकि इनका धंधा जो बंद हो गया है ना। इनके जैसे लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, अपने देश का नहीं। दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज की चीजें तो वो भी निकाल फेंक। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। मतलब बहनचोद तुम्हें ऐसी ही गालियाँ नहीं पड़ती। अबे वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई पागल औरत, एक बार तुमने चाइनीज़ प्रोडक्ट ले लिया तो उससे चाइना को कोई प्रॉफिट नहीं होता, बट ये जो तुम मुजरे करते हो उससे उन्हें करोड़ों रुपए मिलते हैं। दीदी वेट एंड वॉच, शुरुआत हुई है टिकटॉक से और ख़त्म होगा पूरे चाइनीज़ प्रोडक्ट से। पूरा अस्तित्व ही मिटा देंगे बहनचोद। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। तो ठीक है, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। क्या बोलो यार तुझे मैं, ऐसे ही बर्बाद नहीं हो तुम। आप लोग कहीं भी जाके अपनी गांड मराओ, लेकिन इंडिया में नहीं। चलो भाई अपनी तो भला टली समझो। लोग टिकटॉक के बारे में गलत बोल रहे हैं, उन्हें बता दूं कि 100 करोड़ के मेडिकल इक्विपमेंट्स टिकटॉक ने डोनेट किए थे इंडिया को कोरोना वायरस से लड़ने। हाँ भोसड़ी के, तू जो बोल रहा है 100 करोड़ इक्विपमेंट डोनेट किए थे, वो भी तेरे और टिकटॉक के जैसे नकली निकले। तो अपना ज्ञान इधर मत चोदो। The newspaper report that India has received personal protection equipment PPE from China which fails quality tests. The gear is unsafe and unusable, we are told. सही में तुम 200 में भी बिकने के लायक नहीं हो बहनचोद। इन्हें कोई बेचने जाएगा तो खुद पे एक कर्जा आ जाएगा। नहीं बहनचोद, रस्सी टूट गई पर बल नहीं गया। चूतिया तुम ऐसी चूतियागिरी करते हो इसलिए इंडिया बैन कर रहा है टिकटॉक को। भाई ये कैसा नाम है, कैम बॉय क्रॉक? ऐसा लगता है इंसान और जानवर को मिक्स करके बनाया है। भाई तू रो क्यों रहा है? तेरे घर में किसी ने डाका डाला था क्या? ओहो, आप लोगों का प्यारा ऐप जो डिलीट हो गया ना। ये ऐप गया तो चलेगा, बाकी कुछ नहीं। बस और बहुत सारे अलग प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब। मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैं आप लोगों को मेंशन करता हूँ यहाँ पे। मतलब ये भोसड़ी वाले मनुष्य ने जो कहा वो सच हो गया। एक्चुअली यार सारे टिकटॉकर्स को यूट्यूब पे आ जाना चाहिए और इनसे अच्छा अच्छा कंटेंट पोस्ट करके ना इनको बताना चाहिए, इनका उधर से भी खत्म कर देना चाहिए। ऐसे लोग को ऐसे मारना चाहिए। इंस्टाग्राम आईडी और मेरा यूट्यूब तेरे शब्द अदल बदल गए। क्या हुआ बहन, रो क्यों रही है? अरे अब हम मुजरा कहाँ करेंगे? कोई नहीं बहन। दीदी रो मत, और भाई तुझे नौकरी ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास आप दोनों के लिए एक मस्त आइडिया है। आप लोग रेलवे स्टेशन के सामने अपना मंडप लगाओ और वहाँ मुजरा करो, फेमस भी हो जाओगे और अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। खामा का आपने टाइम वेस्ट किया टिकटॉक पे। देखो बैन तो हो गया वो ऑफिशियली, अब कोई उम्मीद नहीं है, तो अब इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो अगर ये थोबड़ा दोबारा देखना है तो, नहीं तो फिर भीड़ में खो जाऊंगा मैं। भाई तेरा थोबड़ा कभी नहीं देखना है, तेरे थोबड़े में क्या हीरे जड़े हैं क्या? और ये इंस्टाग्राम पे फॉलो करो बोल के भीख मांगना छोड़ दो अभी। टिकटॉक तो पूरा सड़ा दिया था, अब इंस्टाग्राम मत सड़ाना, वरना तुम्हारे वजह से वो भी बैन हो जाएगा। मेरा टिकटॉक मुझे छोड़कर जा रहा है, मैं कैसे जीऊंगा तेरे बिना? अबे बोकलैंडी के क्यों इतना चिंगाड़ रहा है? क्या गांड में किसी ने बम्बू घुसा है क्या? तेरे को देखकर ऐसा लगता है तेरी जिंदगी से सारे लोग बैन हो चुके हैं, सिर्फ टिकटॉक ही तेरा सहारा था। अब बेंचो तो भी बैन हो गया। मैं ही हिंदू हूँ और मैं ही मुसलमान हूँ, मैं ही गीता हूँ और मैं ही कुरान हूँ, सिख और ईसाई हर किरदार हूँ, मुसलमान को सलाम हूँ, हिंदू को नमस्कार हूँ, सच कहूँ तो मैं पूरा हिंदुस्तान हूँ। हाँ, जाने से पहले ये बकचोदी करनी ज़रूरी है ना।
हाँ, धर्म के नाम पे 2 शब्द बोलो और सिंपैथी लो और फिर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को शॉर्ट आउट दो। वैसे भी अपनी पब्लिक थोड़ी इमोशनल है और तुम्हें उन्हें नचाना अच्छे से आता है। आप मुझसे प्यार करते हैं और आप मुझे देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मैं आपको हमेशा देखा मैंने क्या बोला था। So as we all know, our government has banned TikTok and other Chinese applications, and I just like to say that I totally support this ban and I will boycott it. I support it and my whole family supports it. ओ बहन, तुम सपोर्ट करो या ना करो, वो ऐप बैन ही रहने वाला है। 1 मिनट बहन चोद, सब बोल रहे हैं सपोर्ट करो टिकटॉक बैन को, तुम नहीं भी करो ना फिर भी वो ऐप बैन का बैन ही रहने वाला है। दिल वाले पूछ देने बाय। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस लव। सी यू। ओ भाई, ये 4 घंटे वाली दीदी, क्या दीदी कैसा लग रहा है टिकटॉक बैन होने के बाद? अब आप 30 सेकंड का वीडियो जो आपको 4 घंटे लगते थे वो आप कहाँ बनाओगे? एक ट्रांजिशन वीडियो बनाने में ना 4 घंटे लग जाते हैं, मुझे तो लग जाते हैं, मुझे बाकियों का नहीं पता। नहीं, आपका चूतियापा इंस्टाग्राम पे मत करना, वरना आपको वापस उधर भी 4 घंटे लग जाएंगे। और दीदी की आवाज़ तो देखो, एकदम मर्दाना, मुझे तो डाउट हो रहा है। पर यार इसमें किसी ने भी बॉयकॉट को पॉजिटिवली नहीं लिया। रुको जरा, सब्र करो। मैं हूँ अशनूर कौर एंड ये जो डिजिटल स्ट्राइक हुई है, अभी जो डिसीजन लिया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सारे चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने का, आई एम रियली हैप्पी विद दिस डिसीजन एंड आई एम टोटली इन सपोर्ट ऑफ इट। क्योंकि ये जो सारे ऐप्स थे एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गए थे हम सभी की लाइफ का, स्पेशली यूथ की लाइफ का। एंड यू नो दिस वाज लाइक अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर देम। सो जो एक मेजर डिस्ट्रैक्शन था हम सभी की लाइफ में वो अभी हट गया है। सो वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर प्रोडक्टिव थिंग्स। हम इंडियन ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, उनको एक जरिया बना सकते हैं हमारी एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे हम बाकी सारे चाइनीज़ ऐप्स यूज़ करते थे। सो येस, आई एम रियली हैप्पी एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट दिस डिसीजन वॉज वेरी क्रूशल। जो हमारा एक गोल है आत्मनिर्भर भारत का, उसे अचीव करने के लिए, ताकि अभी हम इंडियन ऐप्स यूज़ कर सकें एंड प्रोडक्टिव चीज़ें कर सकें। इंडिया ने कुछ ऐप्स और टिकटॉक को बैन कर दिया इंडिया में, हमारे अच्छे के लिए किया है। हाँ, बुरा लग रहा है, बट अपने देश और अपनी कंट्री से प्यारा कुछ नहीं है, मेरे लिए तो खासकर। ठीक है, तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है, अगर मेरी वीडियोस पसंद है, तो जाके आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कर लीजिए। प्रॉमिस रोज़ एक वहाँ पे ट्रांजिशन वीडियो दूंगा और वहीं बातें करेंगे। अब बाकी मैं तो अपनी इंडियन गवर्नमेंट के साथ हूँ, जो उन्होंने स्टेप लिया है कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। तो गाइस, शायद ये लास्ट वीडियो भी हो सकती है मेरी, तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और वहीं बातें करेंगे, वहीं आपको वीडियोस दूंगा रोज़। तो बस यार आज के लिए इतना ही। पर मैं जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देखो यार, हम इंडियंस हैं, हम लोगों को हमारा देश और हमारे सैनिक पहले प्यारे। हम सबको पता है हमारे सैनिक शहीद हुए थे उस कॉन्फ्लिक्ट में, तो हम क्यों रखे उस ऐप को। और आपको मालूम है टिकटॉक कितना फेक ऐप है, वो कैसे हमारा डाटा चुराता है, आप सबको मालूम है। कितना ज़रूरी था उस ऐप को बैन करना। वो टिकटॉक के भड़वो, जो भी टिकटॉक बैन से खुश नहीं है, सुनो ज़रा मादरचोद लोग, तुम में थोड़ी भी इंसानियत नहीं है। चूतिया घर का कोई शहीद होना चाहिए, तब समझ में आता। और ये जो गवर्नमेंट ने किया वो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। तो चलो यार, बाय।